हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक विशेष, चूंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर एक शॉर्ट नोट यूपीएससी में भी आ जाता है, यूपी पीसीएस में भी आ जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, या आपसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन प्रसिद्ध पर्सनालिटी से। ये प्रसिद्ध पर्सनालिटी देखिए, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो यानी कि ऑब्वियसली हमको देखने में लग रहा है यार कलर फोटो जो था बहुत ऑथेंटिक मुझे नहीं लगा, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट ही इनके अधिकतर फोटो दिखे, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही इनका ऑथेंटिक ये फोटो है। और ये है अमीर खुसरो साहब। ये कौन है? अमीर खुसरो साहब। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अमीर खुसरो तो निश्चित रूप से बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके बारे में अगर हम लोग जाने तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे इनकी रचनाएं हैं, चाहे इनके द्वारा आविष्कृत वाद्य यंत्र हैं, इनकी जो शैली है, उन सभी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके दरबारी कवि थे, तो ये सारी की सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, या आपका पीसीएस का एग्जाम है, या एसएससी का एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपके यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में बहुत विधिवत तरीके से जानेंगे और थोड़ा सा हम लोग हल्का सा जीवन परिचय भी जानेंगे, ताकि आप ये जरूर निकाल के ला पाए क्वेश्चन। कोई भी अगर अननोन क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां पर सही करने की स्थिति में आ पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये अमीर खुसरो साहब हैं। इन्होंने 8 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल को देखा, और 8 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल को अमीर खुसरो ने देखा था। उनके समय, मतलब इतनी लंबी यात्रा की इन्होंने, इतने लंबे समय तक ये रहे, अनेक सुल्तानों के शासनकाल को देखा, 8 सुल्तानों के। और इनके जो करियर की शुरुआत होती है, जो बलबन का बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, वहां से इनके करियर की शुरुआत होती है एक कवि के रूप में। होता क्या है कि ये बहुत छोटे होते हैं, तब ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हो जाते हैं। किसके शिष्य हो जाते हैं? निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य हो जाते हैं। और लगभग अगर बात करें तो 8-9 साल में ये निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य हो जाते हैं, और 16-17 साल की उम्र में ये जो अमीर लोग होते हैं, अमीरों के यहां ये जाकर के उनके घर पर शायरी वगैरह करते हैं। इनको एक मौका मिलता है, और वो मौका मिलता है दिल्ली मुशायरा का। दिल्ली मुशायरा का इनको एक मौका मिलता है दिल्ली मुशायरे में जाने का। ये दिल्ली मुशायरे में जाते हैं, वहां पर इनकी मुलाकात होती है शहजादा मोहम्मद से। ये शहजादा मोहम्मद को इनका मुशायरा, इनकी शायरी इतनी अधिक पसंद आती है कि वो अपने साथ ले आते हैं, सुल्तान जो है मुल्तान में ले आते हैं। और फिर ये यहीं से इनके करियर की शुरुआत होती है। फिर ये बहुत सारे सुल्तानों का शासनकाल देखते हैं। तो एक चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, इन्होंने कहां से शुरुआत की। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे 8-9 साल की उम्र में। 16-17 साल से तुर्क अमीर जो लोग हैं, जो हम लोग कह सकते हैं ना अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों के घर पर जाकर के, अमीरों के घर पर जाकर के ये शायरी वगैरह करते थे। इनको एक मौका मिला कि दिल्ली मुशायरे में जाकर के वहां पर इन्होंने अच्छी शायरी सुनाई। शहजादा मोहम्मद इनको अपने साथ में ले जाते हैं, वहीं से ये फिर इनका करियर के, इनके जीवन की एक कवि के रूप में, संगीतकार के रूप में, एक शायर के रूप में, बहुत सारे रूपों में इन्होंने योगदान किया है अपना। तो इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, इनका जो मूल नाम है वो अमीर खुसरो नहीं है। इनका मूल नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। क्या नाम है? अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। यामुनुद्दीन खुसरो ये इनका मूल नाम है। इनका जन्म 1253 में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटियाली। पटियाली है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। कहां पर है भाई? कासगंज जिले में ये है, याद रखना है। इनकी उपाधि है तोता-ए हिंद, और इन्होंने खुद उपाधि धारण की थी। स्वयं को दी गई उपाधि है, स्वयं को दी गई उपाधि है तोता हिंद। और भारत का तोता भी इनको कहते हैं। इनको भारत का तोता, तोता-ए हिंद, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। अगर पूछा जाए किसके समय से शुरुआत हुई, तो शहजादा मोहम्मद, जैसा अभी हमने बताया आपको।
अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, यह बात आपको याद रखनी है। पहले ये मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। जो हिंदवी शब्द है वो यहीं से आ जाता है, हिंदवी शब्द भी। और इन्हें खड़ी बोली के आविष्कारक भी माना जाता है। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी इनको दिया जाता है। सितार और तबला के आविष्कारक भी अमीर खुसरो साहब कहे जाते हैं। तो ये अमीर खुसरो से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करेंगे। किरान उस सादेन इनकी प्रसिद्ध रचना है। मिफ्ता उल फुतूह इनकी प्रसिद्ध रचना है। खजाइन उल फुतूह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व का सुल्तान है। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान अमीर खुसरो साहब कहते हैं अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतूह में। और ऐसा उन्होंने निश्चित रूप से कहा होगा। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी रहे हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि भी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व का सुल्तान है। ठीक है, उसके बाद में आसिका भी इनकी रचना है। एक तुगलकनामा भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये इनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर अमीर खुसरो से संबंधित शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, या कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाए, कोई फैक्ट का क्वेश्चन भी बन सकता है फैक्ट से भी, या आपका कोई एमसीक्यू बन जाए, तो आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पर लिखने की स्थिति में रहेंगे। वीडियो कैसा लगा हमारा, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।